इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है? They were investing crores of rupees, 27,000 followers in 3 months. ये कौन से हुक्स काम करते हो? 3 ही एलिमेंट्स हैं, एंटरटेनमेंट, इंस्पिरेशन, एजुकेशन. अप्रॉक्सीमेटली एक महीने में आपने पूरा अर्न कितना किया एंड उसको आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी के लिए प्लीज़ दिखाएं भी. अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है एंड इतना कम हो चुका है कि अब हम लोग रील्स भी पूरा नहीं देख रहे हैं. कि मतलब मुझे अपनी ऑडियंस बनानी है और मतलब वैल्यू देनी है लोगों को. एज अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट कितना अर्न किया जा सकता है? अगर आप ब्रांड्स के भरोसे हो तो आपको व्यूज़ चाहिए. हाय एवरीवन एंड आज हमारा पहला पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू होने वाला है. तो आज के हमारे पहले गेस्ट हैं जिनका नाम है आदित्य शर्मा और ये हैं एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट. ये काफ़ी टाइम से अपने इंस्टाग्राम के थ्रू एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप अगर इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाह रहे हैं खुद को या फिर अपने क्लाइंट को ग्रो कराना चाह रहे हैं तो क्या ऐसे टिप्स हैं, क्या ऐसे हैक्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने क्लाइंट को ग्रो करा सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करा सकते हैं. ठीक है. और हम लोग इनसे ये भी जानेंगे कि ये महीने का कितना अर्न कर पा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं. एंड सारी चीज़ें एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग देखेंगे. ये अपने इनकम प्रूफ भी दिखाएंगे, सो आपको उसके लिए लास्ट तक बने रहना पड़ेगा. सबसे पहले तो स्वागत करते हैं. थैंक यू सो मच आदित्य फॉर कमिंग टू दिस शो. आई वेलकम यू. थैंक यू प्रतीक. And थैंक्स फॉर हैविंग मी. एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस शो. आई होप कि हमारी ऑडियंस आपसे जितना ज़्यादा सीख सके वो सीखेगी, अब इम्प्लीमेंट करेगी जिस तरीके से आपका एक्सपर्टीज़ है आपके फील्ड में, इंस्टाग्राम ग्रोथ में या फिर यूट्यूब पे भी मैंने देखा आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. सो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, बस 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है. सो लेट्स मेक इट एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल सो दैट, क्योंकि क्या होता है ना, बाकी सारे लोग तो बस स्क्रिप्टेड चीज़ दिखा रहे हैं, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना. सो हम लोग जेन्युइन चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या रियलिटी है और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं. तो शुरू करने से पहले आई विल आल्सो ट्राई टू शेयर जितना भी अभी तक सीखा है इस पॉडकास्ट पे. मतलब नो गेट कीपिंग, आई विल शेयर एवरीथिंग जितना मुझे अभी तक मैं सीख पाया हूँ सोशल मीडिया पे आज तक. बढ़िया. सो सबसे पहले तो मैं आपसे आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा. ऑडियंस भी जानना चाहेगी, जो लोग शायद आपको नहीं जानते और जो पहले से जानते फिर से आपको जानना चाहेगी कि आप क्या करते हैं. अपने बारे में आप थोड़ा बताइए. श्योर. सो लाइक यू नो माय नेम इज़ आदित्य और मैं हिमाचल से हूँ. एंड बेसिकली मैंने पहले आई एम इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग के बाद 2 साल का मेरा ड्रॉप था, राइट. क्योंकि तब फिगर आउट कर रहे थे कि करना क्या है लाइफ में. और फिर उसके बाद वन ऑफ माय फ्रेंड वाज लाइक कि चल यार MBA कर लेते हैं. एंड वाज लाइक चल कर लेते हैं करके. मतलब वो भी कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि आई मेड इट बड़े कॉन्शियसनेस में कि हाँ मुझे करना है. बट जब गया तो वो इंटरेस्ट बनने लग गया बिजनेस में, राइट. जब वो क्लासेस में सीखी चीज़ें एंड यू नो वैसे अपने बैचमेट्स भी सब थे, तो वो बिजनेस वाला जो एक यू नो पैशन बोल लो या एक चीज़ बोल लो कि हाँ वो डेवलप होने लग गई अंदर कि हाँ मुझे बिज़नेस करना है अपना. तो बस वो MBA के बाद मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की, क्योंकि मार्केटिंग में था मेरा MBA. उसके बाद कुछ इंटर्नशिप्स की जिसमें मैंने बेसिकली इंटर्नशिप्स में इसलिए कर रहा था कि मैं खुद को एक्सप्लोर कर पाऊँ कि कौन सी फील्ड में मैं सेट बैठूंगा. तो आई स्टार्टेड विद बायजूस, तो उसमें तो सेल्स वाला काम था. और फिर उसके बाद आई वर्कड विद अपना एडवाइजरी, इक्विटी एडवाइजरी कंपनी. तो उसमें भी आई वाज हैंडलिंग सोशल मीडिया फॉर देम. फिर वो वहाँ से सोशल मीडिया क्लिक हुआ था. फिर उसके बाद आई डिड डिजिटल मार्केटिंग विद अनदर कंपनी, वो भी इंटर्नशिप ही था. एंड फाइनली जो मेरा बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, तो वो 2 साल तक मैं यही एक्सप्लोर करता रहा आफ्टर माई MBA, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट इंटर्नशिप्स. एंड फाइनली जो टर्निंग पॉइंट था वो था आई डिड अ इंटर्नशिप विद अ कंपनी. आई वोंट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, बट इट वाज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन वो लोग कर रहे थे. और वो न्यू ईयर कैंपेन था और वो बहुत बड़ा कैंपेन था. आई मीन दे वर इन्वेस्टिंग करोर्स ऑफ रुपीज़ इन दैट कैंपेन. मतलब बहुत बड़ा कैंपेन था वो. तो उस टाइम मुझे क्रिएटर इकोनॉमी और ये अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन चीज़ों का पता चला कि ये चीज़ क्या है और इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है, राइट. सो उस टाइम फिर आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट कि कंटेंट बनाते हैं, राइट. फिर उसके बाद वो साथ साथ चलता रहा एंड कंटेंट बनाता रहा. लेकिन एज यू नो कंटेंट बनाना इतना आसान नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और मतलब फुल टाइम जॉब है कंटेंट बनाना अपने आप में ही. तो फिर आई डिसाइडेड कि यार जॉब छोड़ते हैं
लगा लेता हूँ 3-4 महीने 6 महीने इस पे डेडिकेटेडली काम करता हूँ इस पे। फिर वही था, अभी फिर इंस्टाग्राम पे फिर मैं एक्टिव हो गया, अभी तक यूट्यूब पे ही कर रहा था, फिर इंस्टाग्राम पे आई स्टार्टेड। तो फिर मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी, 100 डेज की सीरीज थी वो। उसमें मैं मार्केटिंग, जो मैंने अभी तक सीखा था मार्केटिंग में डिफरेंट कंपनीज में, वही सब शेयर कर रहा था लोगों से, राइट। और वो सीरीज क्लिक होगी तो हम 3 महीने में अपन के 27,000 फॉलोअर्स हमें मिल गए इन 3 मंथ्स, राइट। तो वो एक पॉइंट था कि हाँ अब हो रहा है, अब सही चल रहा है। और एट दैट पीरियड ऑफ टाइम जो अपना 3 महीने ये 4 महीने थे, इसमें मैंने कभी भी पिच नहीं करा कि आई एम गिविंग अ सर्विस और एनीथिंग लाइक दैट। आई जस्ट कि मतलब मुझे अपनी ऑडियंस बनानी है और मतलब वैल्यू देनी है लोगों को। और बस वो 3-4 महीने के बाद जब वो हुआ, सीरीज कंप्लीट हुई, दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड कि हाँ अगर इफ़ यू वांट माय सर्विस एज अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो यू कैन हायर मी, राइट। और वो जो एक तो डिफरेंस भी एक ये था हमारे ग्रोथ में और अभी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट जो इंस्टाग्राम पे हैं, राइट, वो यही चीज़ शुरू, उनका कंटेंट है यही शुरू से कि सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो हुआ जाता है, राइट। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उन्होंने वैसे अकाउंट ग्रो नहीं किया है। अब जैसे हमारा था, हमने मार्केटिंग पे, हमने ये नहीं बोलते थे कि हम सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे, हम तो मार्केटिंग की नॉलेज दे रहे थे। तो हमने एक जेन्युइनली लोगों को कुछ इनपुट्स दिए और उसके बाद वो हमें फॉलोइंग वहां से मिली है, राइट। तो अब वी आर टेलिंग देम कि हमने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करी थी उन वीडियोस में, जो कि आप भी अपने वीडियोस में कर सकते हो टू ग्रो योर चैनल। गॉट इट। सो इन्हीं स्ट्रेटजीज के बारे में आज हम लोग आपसे जानेंगे। आई होप आप मुझसे कुछ अलग से चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है? कम ऑन। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अभी एक टर्म यूज़ किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है? सही। सो कई सारे लोग इसके बारे में बहुत अवेयर नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है और इसके थ्रू कैसे अर्न किया जा सकता है। बेसिकली ब्रांड्स जो हैं वो एक इन्फ्लुएंसर को, और आई डोंट लाइक टू यूज द टर्म इन्फ्लुएंसर, मैं क्रिएटर बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो क्रिएटर को जो पैसे देता है एक ब्रांड टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, राइट। तो एंड दैट इज बेस्ड अपॉन कि उस क्रिएटर की कितनी फॉलोइंग है, कितना उसका ऑथेंटिक कनेक्शन है उसके ऑडियंस के साथ। बेस्ड ऑन दैट द टर्म ऑफ मॉनेटरी जो टर्म्स होती हैं वो उस बेसिस पे डिसाइड होती हैं। उसके भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, बट वी विल वो कभी और उस पर बात करेंगे यार। तो इसमें अर्न कैसे किया जाता है? मतलब आप ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कनेक्ट कराते हैं, ये आपका काम है? मतलब सही ब्रांड को सही इन्फ्लुएंसर तक पहुंचाना। आई मीन इस मॉडल में क्या मतलब रेवेन्यू मार्जिन क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है इसका, किस तरीके से? बेसिकली आई डू नॉट डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट। मैं तो आई हेल्प पीपल टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, तो वो नहीं है। लेकिन जब मैं आई वाज वर्किंग विद द ब्रांड, दैट वाज व्हेन आई वाज डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो वो था ब्रांड, हम वी यूज्ड टू लुक आउट फॉर द क्रिएटर्स, उनसे बात होती थी कि हाँ ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन करनी है। ये इंटीग्रेशंस भी डिफरेंट होती हैं। यूट्यूब का एक डेडिकेटेड वीडियो होता है जिसमें द होल वीडियो इज स्पॉन्सर्ड, पूरा वीडियो ही 10 मिनट का। देन देयर इज अनदर इंटीग्रेशन, इसको हम स्मॉल इंटीग्रेशन बोलते हैं, कि वीडियो के बीच में 30 और 40 सेकंड्स की ऐड आ जाती है जो क्रिएटर ही करता है खुद। वो YouTube वाले एड्स नहीं, जो क्रिएटर खुद करता है, राइट। तो वो वाले ऐड आ जाता है। तो वो बेस्ड ऑन दैट वो टर्म्स होते हैं अलग अलग, बेस्ड ऑन द क्रिएटर, बेस्ड ऑन देयर यू नो जो डेमोग्राफी है जिसको वो सर्व कर रहे हैं। Tier 1 ऑडियंस है, Tier 2 ऑडियंस है, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जो कि ब्रांड देखता है बिफोर यू नो ऑफर यू एनीथिंग। सो बेसिकली इट्स लाइक कि जब आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग हो जाए, आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हो जाए, एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाए, और आपके पास जो ब्रांड्स आके आपको अप्रोच करके एडवर्टाइज कराते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, बेसिकली इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं, करेक्ट? करेक्ट। गॉट इट। तो इसके लिए बेसिकली आपको पर्सनल ब्रांड बनाना होगा, एक अपनी ऑडियंस ग्रो करनी होगी, वो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपकी एक फॉलोइंग होनी चाहिए, आपकी एक ऑडियंस होनी चाहिए जो आपकी बात सुने, करेक्ट? और ये बिल्ड गो अहेड प्लीज। सो ये बिल्ड करने के लिए ये सभी लोग बिल्ड नहीं कर पाते, है ना? ये सभी लोग बिल्ड करना चाहते ज़रूर हैं, और आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता जा रहा है, क्योंकि एज टाइम इज़ प्रोग्रेसिंग सबका एक पर्सनल ब्रांड होना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इससे हमेशा फ़ायदा होगा। आपका एक अगर बिज़नेस है, आपके एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो आप अपना बिज़नेस उस मार्केट प्लेस में रख सकते हैं, वहाँ से इंस्टेंट सेल्स आ जाएंगी, है ना? सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर एज द बिगनर कोई स्टूडेंट है जो 12th पास किया है अभी, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम ग्रो करना है, मुझे अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है,
सो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, आप उसको कैसे सजेस्ट करेंगे? बेसिकली ये फिगर आउट करना पड़ेगा सबसे पहले कि आप कंटेंट बना किस पे रहे हो, नीश जो कि द टर्म एवरीवन यूजेस। और वो नीश आई वुड से ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि यार आपको एक दो वीडियोस नहीं बनानी है, आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए तो रेडी हो जाओ। अगर अपना पर्सनल ब्रांड सच में बनाना है तो पिक योर नीश ऐसी जिसमें थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप ऐसे वो 100 वीडियोस बनाते बनाते बोर ना हो जाएंगी। 10 वीडियो बना ली, उसके बाद लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है, या वो क्योंकि पैशन ही नहीं है ना उस टॉपिक के बारे में आपका, तो वो आप वैसे ही छोड़ दोगे उसके। वैसे जैसे आई वॉज पैशनेट अबाउट मार्केटिंग, तो वो पूरा सीरीज 100 डेज मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मुझे टॉपिक्स पता थे, हर एक चीज़ पता थी, एज सेट डाउन और बस शूट करता रहा। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल सेइंग कि वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक को लेके, क्योंकि आपको इतनी सारी वीडियोस बनानी है तो ऑब्वियसली वो बोर हो जाओगे एक टाइम पे आके कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं टॉपिक कहाँ से लाऊं नए। तो वो क्योंकि अभी जिस बारे में पैशनेट होना उसके बारे में यू कीप स्टडिंग, है ना, नई नई रिसर्च करते रहते हो, चीज़ें ढूंढते रहते हो, तो यू विल ऑलवेज हैव टॉपिक्स, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो उस बारे में। तो वो कभी टॉपिक ऐसा बोलते हैं ना कि वो सैचुरेशन आ रही है कंटेंट में, वो नहीं आती है। अच्छा। अगर ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक को पकड़ रहे हैं, ठीक है, और उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं, तो इनिशियल डेज में तो आपके पास कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो डिस्कस करने के लिए होते हैं, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा एक जोन आ जाता है जहाँ पे ये समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या ऑडियंस के सामने रखूँ, क्योंकि इस बारे में तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में ही आप देखो, सो मार्केटिंग में जितने भी हैक्स हैं, जितने भी तरीके हैं आपने बता दिए, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको फिर लगेगा कि अब जो है यही है, अब इसमें आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उस सैचुरेशन लेवल से कैसे बचें, उस सैचुरेशन, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा इशू यही है, लोग शुरू में तो बनाते हैं, उनके पास कंटेंट होता है बनाने के लिए, उस समय रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है एक लंबे पीरियड तक, है ना, एंड देन ओनली यू विल गेट रिजल्ट्स। पीपल, मतलब लोगों को लगता है कि बस आज मैं बनाना शुरू कर और कल से मेरे को रिजल्ट आने लगे, दैट विल नेवर हैपन। आई मीन या एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट देन स्टिल सो उस सैचुरेशन लेवल से कैसे बचना चाहिए, कैसे क्या कर सकते हैं? राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्या करते हैं जब हम बिगिनर होते हैं, हम पूरा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं अपने ऑडियंस को, और हम सोचते हैं कि एक ही वीडियो में मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं सारी दे देता हूँ, राइट। और उसके बाद पहली वीडियो में भी समटाइम्स कंटेंट खत्म हो जाता है कि यार मैं सब कुछ, अब जैसे यू आर यू नो टेलिंग योर ऑडियंस की एक एजेंसी कैसे बनती है, तो आप 1-2 घंटे का पूरा एक डाल दोगे कि एजेंसी ऐसी बनती है, एंड नाउ व्हाट। तो वो उसके लिए आई वुड से कि जब आप एक तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, तो एक ही टॉपिक, मतलब बहुत ही छोटी जैसी चीज़ पकड़ो और उसमें उसी, मतलब ओवर डिलीवर करने की कोशिश मत करो। एक टॉपिक पकड़ो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, बस एक छोटे से टॉपिक हो, बहुत छोटा हो सकता है, डोंट ट्राई टू ओवर डिलीवर, क्योंकि वो लोगों के लिए भी ज़्यादा हो जाता है एक टाइम पे लेने के लिए। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस चीज़ को देखा जा सकता है। एंड या दिस वुड बी माई एडवाइस कि आपको एकदम से ओवर डिलीवर मत करो, आराम आराम से कंटेंट बनाओ, एक एक टॉपिक पकड़ो, एंड यू कैन ऑलवेज रीपोस्ट योर वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इफ़ यू लुक एट योर स्टैट्स ना, इंस्टाग्राम वाले स्पेशली, तो जो आपका जो वो रीच होता है वो 90% ना वो नॉन फॉलोअर्स के पास जाता है। तो अभी आप इफ़ यू आर रीडूइंग द वो अपना फिर से अगर रीपोस्ट कर रहे हो कंटेंट, तो देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, वो जा ही नहीं ऑडियंस के पास रहा है। इंस्टाग्राम इज लाइक दैट। तो या बहुत सही बात बोली आपने। सो अब वीडियो में हम लोग घुस ही गए हैं कि किस तरीके से, तो एक चीज़ हमने कवर कर ली कि कंटेंट कैसे बनाना है। अब कंटेंट बनाते समय क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए ताकि वीडियो अच्छी बने, ताकि लोगों को वीडियो समझ में आए, लोग वीडियो अप्रिशिएट करें और एंगेजमेंट बनी रहे। तो क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? प्रतीक, बेसिकली ना पूरे इसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं, राइट। एक है एंटरटेनमेंट, एक है इंस्पिरेशन और एक है एजुकेशन। अच्छा। मतलब इसके बाहर अगर आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है, इन तीनों के अंदर ही सब कुछ है। अभी मैं आपका कंटेंट देख रहा था तो उसमें अभी 2 चीज़ें हैं, देखो, उसमें एजुकेशन है और इंस्पिरेशन है। एजुकेशन, यू आर टीचिंग पीपल कि एक एजेंसी कैसे बनाते हैं और कैसे रन करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है, यू आर एजुकेटिंग पीपल। सेकेंड थिंग इज यू आर इंस्पायरिंग पीपल। अभी एट दिस एज आप इतना अच्छा कर रहे हो, रेवेन्यू कर रहे हो, यू आर अर्निंग करोड़ रुपीज इन अ ईयर, जो भी है, तो वो एक इंस्पिरेशन होती है लोगों के लिए, यार अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स, सोशल मीडिया, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ट्राई टू पुट ऑल 3 एलिमेंट्स
अच्छा। इन योर वीडियोस। अगर एक एलिमेंट पे रहोगे ना तो नहीं चलेगी वीडियो। इफ़ यू आर जस्ट एजुकेटिंग पीपल, बस पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो बताए जा रहे हो, नहीं चलेगा। उसमें कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, या तो उसमें इंस्पिरेशन हो या एंटरटेनमेंट हो, और अगर तीनों होती हैं देन यू हैव इट। गॉट इट। मुझे भी एंटरटेनमेंट वाले में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें मतलब मेरा होता है ना एक स्किल वो नहीं होती है कि अभी दोस्तों के साथ वो एक कॉमेडिक टाइमिंग एंड ऑल दैट वो अलग रहती है, बट मैं भी अपने कंटेंट में वो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर नहीं डाल पा रहा हूँ एज ऑफ नाउ। बट आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल जो कि ये कर रहे हैं। देयर इज दिस गाय डॉक्टर पाल, यू नो हिम ना, तो उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। तो इफ यू लुक क्लोजली उस सीरीज में, तो उसमें देखो एक तो ही इज इंस्पायरिंग पीपल बाय सेइंग कि उनका खुद का मसल मास कम था, कि मैं अपना बाय द एंड ऑफ द सीरीज मैं अपना मसल मास बढ़ाऊंगा। तो लाइक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ इंस्पिरेशन कि हाँ यार कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या तो अगर ये कर रहा है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। ये ही इज अ 40-50 ईयर ओल्ड गाय, राइट। तो वो इंस्पिरेशन वाला फैक्टर आ गया। ही इज एजुकेटिंग पीपल कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं कौन सी नहीं है। सो ही इज एजुकेटिंग पीपल, एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो एंटरटेनिंग पीपल। उनके बहुत ज़्यादा उसमें एक ही हैज़ दिस कैरेक्टर्स इन हिज वीडियोज, सुब्रमण्यम और समथिंग लाइक दैट, कि वो तो he keeps and the way he speaks is also very funny. Right. So he has all three elements in his videos. So he's doing great on YouTube. Got it. Yeah. So मैंने कई सारे लोगों को सुना है कि हुक्स यूज़ करो, है ना। हुक्स से रिटेंशन बढ़ता है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? किस तरीके से हम लोग हुक्स चूज़ करें, कौन से हुक्स काम करते हैं, और किस तरीके के हुक्स हमें यूज़ करने चाहिए किसी भी वीडियो में? फॉर एग्जांपल इवन इंस्टाग्राम, या फिर अगर यूट्यूब में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं। सो किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करें कि ऑडियंस बनी रहे हमारे साथ, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, एंड इतना कम हो चुका है कि अब हम लोग रील्स भी पूरा नहीं देख रहे हैं, है ना। सो इसको कैसे बरकरार रखें, इसको कैसे बना के रखें? वीडियो का वही है बेसिकली, लाइक यू सेड कि हुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पे सब कुछ बेस्ड है। और वही जैसे कि यू सेड कि अटेंशन स्पैन बिल्कुल भी नहीं है लोगों का, तो यू हैव टू हुक देम इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कुछ तरीके हैं। इफ़ यू अलाउ मी आई कैन शेयर माई स्क्रीन, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। अभी इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। इसमें क्या हुआ था प्रतीक, जैसे सोनू सूद से मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी, तो ये हाई टाइम था, ये कोविड वाला टाइम था, राइट। और ये एक मार्केटिंग कंट्रोवर्सी थी, कंट्रोवर्सी नहीं थी, आई डिलिबरेटली मेड इट वन। तो इसमें क्या था कि ये डाबर के साथ कुछ अपना कोलैबोरेशन कर रहे थे, इसमें कुछ ऑथेंटिसिटी की कमी थी। तो उस टाइम सोनू सूद कोविड के हीरो थे, राइट, एंड आई मेड अ थोड़ा अलग सा वीडियो ऑन हिम। तो इस पे देख लो लाइक्स 5,47,000 लाइक्स हैं इस पे, तो इस पे अराउंड 10 मिलियन व्यूज़ हैं ऑन दिस वीडियो। सो अभी तो मैंने ये प्राइवेट भी कर दिया, दैट्स वाई कमेंट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बैकलैश भी मिल रहा था, राइट। तो माय फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि अभी तुम्हें कोई नहीं जानता, तो स्टार्ट लेवरेजिंग सेलिब्रिटीज़ या पॉपुलर पीपल। इफ़ यू, अब बंदे बोलेंगे कि वीडियो एडिटिंग में मैं किसको ये लेवरेज करूँ, तो यार तुम जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स एडिट करा है उस एडिटर के बारे में कुछ बात करने लग जाओ, या जिसने बहुत ही अच्छा कोई वीडियो, कोई पॉपुलर मनी हाइस्ट जिसने एडिट करा है उसके बारे में बात लग जाओ करने, राइट। तो वो उनको शुरू में लेके आओ सेलिब्रिटीज़ को, और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक लोकल नेशन करके एक ब्रांड है, तो इफ़ यू सी देम, इट्स अ मार्केट प्लेस बेसिकली। लोकल नेशन एक मार्केट प्लेस है। अभी लुक, ये लोग एक साइड करीना कपूर है, एक साइड दे हैव देयर मॉडल और यू कैन से एनीथिंग। तो ये क्या करते हैं, ये एक साइड पे कोई सेलिब्रिटी को रखते हैं, एक साइड खुद को रखते हैं, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ को ही लेवरेज कर रहे हैं। इनके बहुत सारे पोस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे, राइट। सेकेंड, यहाँ पे अभी आधे एक्ट्रेसेस को आई डोंट इवन नो कि उनके नाम वाम क्या है, बट जैसे ये है आलिया भट्ट, राइट। तो ये इन्होंने हेयर स्टाइल ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, राइट। ये खुद का इन्होंने किया है, मतलब कॉपी करते हैं एक हिसाब से, कॉपी भी नहीं बोलूँगा, बट दे गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेलिब्रिटीज एंड वो वैसा ही रेप्लिकेट कर देते हैं वो प्रोडक्ट में, कि अगर ये पहन रही है तो वी ऑल्सो हैव दिस प्रोडक्ट। बेसिकली सेलिब्रिटीज़ को लेवरेज करो, इन शॉर्ट अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो सेलिब्रिटीज़ को लेवरेज करो शुरू में, पॉपुलर पीपल। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, एक और मैं वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो था, चलो आई विल शेयर यू, उसको अब लिंक डाल देना चाहे। उसमें क्या था कि
एक हाइंस केचप का एक मार्केटिंग कैंपेन था, राइट? अच्छा। तो मैं वो एक्सप्लेन करा, मैगी का उससे कोई लेना देना नहीं था, बट आई एडेड मैगी फॉर नो रीजन कि मैगी की सस्ती कॉपी, और मैंने आगे वाई वाई दिखा दिया। अब नाउ पीपल गॉट ऑफेंडेड कि वाई वाई, अरे तू वाई वाई को ऐसा बोल रहा है, तो उस पे मतलब 8-9 मिलियन व्यूज हैं, और अगर आप उस पे कमेंट्स पढ़ोगे तो सारे मुझे यही बोल रहे हैं वाई वाई को ऐसा कैसे बोला। तो देयर आर सम हैक्स कि आप व्यूज ला सकते हो, बट आई डिडंट वांट टू गो दैट वे, तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड मेकिंग कंटेंट लाइक दैट। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप कंट्रोवर्सीज एंड नेगेटिव हुक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव हुक्स एंड not necessarily negative, but yeah, leveraging celebrities positive light में भी you can leverage them. हाँ, आउट ऑफ द लीग। आई मीन अगर सब कोई सोनू सूद को प्रेज कर रहा है एंड इफ यू आर गोइंग एंड सेइंग समथिंग नेगेटिव उनके बारे में, तो लोग वहाँ पे अटेंशन ग्रैब। लेकिन अगर मैं इस पे बात करूँ कि उससे क्या होगा, व्यूज आएंगे शायद, हाँ व्यूज आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लेकिन उसे पर्सनल ब्रांड बनाने में कितनी हेल्प होगी? क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि अगर आपसे लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आप फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो मे बी उसमें से कई सारे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको कुछ बोलेंगे आगे जाके कि आप ये करो, ये खरीदो, या फिर ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या वो आपकी बात मानेंगे? क्योंकि वो आपसे दूसरे तरीके से जुड़े हैं, करेक्ट? सो क्या वहाँ पे फायदा होगा? नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि आई आल्सो स्टॉप डूइंग इट, कि ये एक तरीका है, लाइक आई सेड कि हैक है अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, लेकिन आई वोंट एडवाइस दिस, क्योंकि नहीं है फायदा अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। मुझे अभी तक करने होते तो मैं यही चीज़ें कर करके अभी 1 लाख क्रॉस कर चुका होता है यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स दिख रहे थे, मिल रहे थे, जो मैं कुछ चीज़ें कर रहा था। बट आई स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि मुझे दिख रहा था ना तो मेरे पास ब्रांड आएगा, ना तो मैं खुद अपनी कोई सर्विस बेचने निकलूंगा, तो ना मुझसे कोई सर्विस खरीदने वाला है, ये सब करके। तो आई स्टॉप डूइंग इट कि हाँ ये नहीं करना है। बट स्टिल आई वुड से कि आप सेलिब्रिटीज और ये बड़े नामों को ना, बिकॉज नोबडी नोज यू, अच्छे लाइट में भी यू कैन पोर्ट्रे देम, और उससे आप एक हुक स्टार्ट कर सकते हो कि उस एडिटर ने इतना अच्छा एडिट किया था वो वाला सीन, राइट? अगर कोई वीडियो एडिटर को कोई एक रील बनानी है कि उस एडिटर ने उस मूवी में ये सीन बहुत अच्छा एडिट किया था, लेट मी टेल यू कि कैसे किया था, राइट? पॉजिटिव लाइट में यू कैन ऑल्सो डू इट। यहाँ पे ब्रांडिंग फिर हो सकती है, पर्सनल ब्रांड यहाँ पे बनाया जा सकता है। हाँ। सो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, सो आपको अपनी जर्नी शेयर करनी पड़ेगी, साथ में आप जो मेहनत करें उसके। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, आपको तभी कोई फॉलो करेगा जब आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने YouTube और Instagram पे अभी रिसेंटली वीडियोस डालना शुरू किया है, ऑल्दो मैं बिज़नेस काफ़ी मतलब डेढ़ साल से कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई अचीवमेंट ही नहीं था जो मैं शेयर कर पाऊँ। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास एक माइलस्टोन है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ और उसके अराउंड बता सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उससे लोग अभी मेरा चैनल ऑल्दो काफ़ी छोटा है, लेकिन जितने लोग भी कनेक्टेड है मेरे से वो मेरे को जानते हैं। वेरी ऑथेंटिक ऑडियंस, वेरी ऑथेंटिक पीपल। मैं उनसे अगर कनेक्टेड हूँ, इसका मतलब कि वो मेरे को मानते हैं, वो मेरे को जानते हैं, वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं। भले ही 100 लोग हों, लेकिन 100 लोग हैं। सो मेरा ऐसा, और इसमें दूसरी चीज़ मुझे जो फील हुई अभी तक, उसमें ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि मेरी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे मैंने अच्छा कर पाया, उसका रीज़न ये था मेरे कोलैबोरेशंस अच्छे जगह हो गए, तो वहाँ से एक ऑडियंस अट्रैक्ट हो गई। सो वो एक फ़ायदा मिला था मुझे। इस वजह से मेरा 1 से 1,500 सब्सक्राइबर 1 महीने के बाद ही हो गया, मतलब वो काफ़ी जल्दी हो गया। सो आई थिंक दैट इज़, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब पर्सनल ब्रांड अगर आपको बनाना है, जिससे आप एक ऑडियंस बना लो कि आप आगे चल के एक बिज़नेस भी सेल कर सकते हो, कंसल्टेंसी भी सेल कर सकते हो। आई मीन एक कंप्लीट कम्युनिटी जो आपको हमेशा पे करने के लिए रेडी रहे, वो कैसे बिल्ड होगा? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो बेसिकली होता क्या है, इफ़ यू सी क्लोजली, तो व्यूज़ अगर आपको ज़्यादा चाहिए, अगर आप ब्रांड्स के भरोसे हो, राइट? लाइक जैसे हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात की थी, अगर आप ब्रांड्स के भरोसे हो तो आपको व्यूज़ चाहिए, करेक्ट, राइट? वो नंबर्स देखते हैं, उन्हें नंबर्स चाहिए कि कितना जा रहा है। लेकिन इफ़ यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड और यू आर सेलिंग योर सर्विस, अपनी खुद की सर्विस बेचनी है, तब उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वीडियोस में 5,000 एवरेज व्यूज़ आते हैं। 5,000 बहुत कम होता है, बट आई नो दिस कि वो राइट पीपल तक जा रहे हैं वो व्यूज़,
राइट। तो 5,000 लोग बहुत होते हैं। अगर मैं किसी बिजनेस ओनर्स तक पहुंच रहा हूँ, 5,000 बिजनेस ओनर्स तक पहुंच रहा हूँ करेक्ट। और अपनी बात कर रहा हूँ, तो मतलब बहुत That's बड़ी a big बात है। thing. एंड दे आर ऑल्सो, मतलब वो डीएम्स में पता चल जाता है। अभी जैसे लाइक वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग जैसे मैं बोलता हूँ, क्लाइंट अब मुझे एक्वायर करने की जाके जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। दे डीएम मी कि आपके साथ काम करना है, राइट। तो वो एक चीज प्रोसेस सॉल्व हो जाती है विद इतना कम व्यूज के साथ भी। लाइक आई सेड कि 5,000 एवरेज व्यूज है मेरे, तो आई हैव स्टॉप्ड रनिंग बिहाइंड द व्यूज। मैं भी ऑथेंटिक कंटेंट ही बनाना चाहता हूँ, चाहे व्यूज कम आए, बट ये जरूरी है कि वो राइट पीपल तक वो व्यूज पहुंचे। बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इट्स लाइक कि वो एंगेज कौन कर रहा है उस कंटेंट के साथ, तो एल्गोरिदम डिसाइड्स दैट कि हाँ इनको दिखाना है एंड ऑल। सो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एज अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट आप क्या आप पहली चीज़ आप बताइए कि आप कैसे क्लाइंट एक्वायर करेंगे। आप ऑर्गेनिकली करते हैं, आप उसके बारे में मुझे बताइए। और सेकंड चीज़ आप मुझे ये बताइए कि क्या स्कोप है, एक इंसान अगर शुरू कर रहा है तो अर्निंग के क्या स्कोप है, कितना अर्न किया जा सकता है एक महीने में, और क्या इसे फुल टाइम जॉब की तरह, फुल टाइम बिजनेस की तरह रन किया जा सकता है या नहीं। डेफिनेटली किया जा सकता है। इट्स मतलब मैं जितना जॉब में मुझे मिलता था उससे अभी उतना हाई पेइंग जॉब नहीं था मेरा, क्योंकि मैं इंटर्नशिप से कर रहा था। बट वो एकदम से ही 3-4 महीने की मेहनत के बाद, 3-4 महीने कुछ भी नहीं कमाया। और आई एम लकी कि हम ऐसे घर से हैं कि दे सपोर्टेड अस उस टाइम में। तो वो एवरीवन नहीं होता है, वो उनको इंस्टेंट भी चाहिए होता है। ऑर्गेनिक टेक्स टाइम, ये मैं पहले बोल दूँ, इट विल टेक सम टाइम यार होने के लिए। तो मतलब अपना कोई इनकम सोर्स कहीं ना कहीं से कर लो कुछ थोड़ा बहुत, और फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करो, राइट। तो मेरे पास वो था, आई वॉज लकी कि मैं कर पाया। तो या तो वो चीज़ है। तो अभी व्हाट वाज आई सेइंग? सो मैं ये पूछ रहा था हाँ कि किस तरीके से आप क्लाइंट एक्वायर करते हैं, कितना अर्न किया जा सकता है, एंड क्या स्कोप है, क्या इसे फुल टाइम बनाया जा सकता है या नहीं। क्लाइंट प्रतीक, मैंने अभी मेरे को एक ही मंथ हुआ है, लाइक ऐसे 3-4 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक ही मंथ हुआ है हमें एक्वायर करते हुए क्लाइंट्स। और वो एक्विजिशन का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैंने एक पोस्ट शेयर करी थी कि अगर कोई इंटरेस्टेड है मेरे से कंसल्टेंसी लेने में, तो टाइप दिस वर्ड ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कॉन्टेक्ट यू। लाइक तो उस पर मतलब 60-70 कमेंट्स आ गए थे। तो वो लीड्स ही हुई है किस्म से, पर वो उतनी अच्छी लीड्स नहीं थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो फ्री भी सोच के लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसे फ्री में हेल्प करेगा। तो वो था, वो मेरा उतना अच्छा नहीं चला था। फिर बट देन कुछ ऐसे मैंने रीच आउट ही नहीं करा है, मेरे को खुद से डीएम आ गए कि अच्छा कैन यू हेल्प मी ग्रो माय अकाउंट। तो मैं क्या हाँ ठीक है, ये मेरी सर्विस है, दिस मच आई वुड चार्ज। और मैं अभी क्योंकि मैं सिर्फ पायलट ही कर रहा हूँ एंड आई वांट केस स्टडीज मेरे पास हों, तो आई एम चार्जिंग वेरी लेस। आई विल टेल यू द अमाउंट। एक क्लाइंट से आई एम जस्ट चार्जिंग 20,000 राइट नाउ। अच्छा, कि 20K दो। सो मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें कि आप किस तरीके से क्लाइंट एक्वायर करते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन होता है हमारे ऑडियंस के साथ। आप शेयर करें कि किस तरीके से आप क्लोज कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई क्वेरी आई, सो किस तरीके से बात करते हैं, अगर आप हमारी ऑडियंस को दिखा सकें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। या श्योर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा चैट तो नहीं ऑब्वियसली बता पाऊँगा पूरा शुरू से, इसमें कुछ नहीं था। हाँ, ये डॉक्टर थे, ही सेड कि मेरे को ऐसे ऐसे वो अपना कंसल्ट ये मेरे को चाहिए, ठीक है। वी हैव 2 गोल्स, ये ब्रांड बिल्डिंग करना है, लीड जनरेशन करना है, एंड ही जस्ट सेड कि हम ये कैसे कर पाएंगे, राइट। एंड ही जस्ट आस्क्ड फॉर द फीस। सो आई सेंट हिम थोड़ा सा एक लूम का वीडियो कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। ही सेड लाइक दैट साउंड ग्रेट, अपना कैसे बता दो फीस। सो आई जस्ट पिच्ड हिम कि हाँ 20K करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट मंथ पे ये रखेंगे, उसके बाद वी विल रीस्ट्रक्चर द प्राइसिंग, राइट। क्योंकि अभी आई वाज स्टार्टिंग आउट, तो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे, तो मेरे को था कि हाँ काम तो करना है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े सस्ते में कर रहा था। तो आई वाज लाइक कि हाँ 1 महीने बाद हम वी विल रीइवैल्यूएट थिंग्स। तो हाँ ही जस्ट सेड कि लेट इट बी 20K पर मंथ एंड देन वी विल, ठीक है। तो ये क्लोज हो गए थे यहाँ पे। अभी इफ यू वांट कि वो अपन इस तरीके से हाँ इनवॉइस पे हम लोग जाएंगे। इनवॉइस अगर इफ यू वांट टू सी तो आई कैन शेयर विद। तो वो 2 पार्ट्स में आई टेक द पेमेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट में हाफ पेमेंट जाता है, एक बार काम होने के बाद जाता है, राइट। तो इट वाज द 10,000 फ्रॉम द सेम हॉस्पिटल, राइट। एंड देन देयर इज अनदर वन, यार, राइट। सेकंड चीज़ ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपकी क्या पूरी टीम है या फिर आप सिंगल हैंडेडली हर एक चीज़ हैंडल कर रहे हैं? नहीं प्रतीक, आई जस्ट हैव वन गाय हु इज अ एडिटर, तो वो फुल टाइम मेरे साथ काम करते हैं। हम एक ऑफिस से ही काम करते हैं दोनों। गॉट इट।
सो बेसिकली आपके पास क्वेरी आई, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको रीच आउट करना है अलग अलग क्लाइंट्स को, तो आपका क्या प्रोसेस होगा क्लाइंट एक्विजिशन का और लीड निकालने का? आपको अगर अलग अलग लोगों को आउटरीच करना है तो आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? बेसिकली इंस्टाग्राम पे एक यही फ़ायदा होता है कि यू कैन डीएम पीपल, ठीक है। तो वो हम एक तो वो है आइडिया कि हाँ डीएम कर सकते हैं, बट जब आपका ऑर्गेनिक और पर्सनल ब्रांड है ना, तो यू डोंट हैव टू डीएम पीपल। आप स्टोरी डाल दो कि अभी जैसे मैं एक स्टोरी डाल दूंगा कि आई वांट टू मतलब ऑन बोर्ड अ क्लाइंट, अभी मेरे पास है स्लॉट खाली, तो लीड्स विल कम नेचुरली। वो लीड्स आएंगी, क्वालिफाई हो ना हो, पैसे कम दें ज़्यादा दें, वो दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर, बट लीड्स विल कम ओके। just by putting a story कि हाँ I want a client, I am going to onboard a client, yeah. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शुरू कर रहा है, ठीक है, उनका कम्प्लीटली नया इंस्टाग्राम चैनल है और वो शुरू कर रहे हैं, सो और उनको इंस्टेंटली पैसों की ज़रूरत है, मतलब ऐसा हो कि वो साथ में कुछ अर्न भी करते जाएं और अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाएं, सो ऐसा कोई मेथड है या फिर आपको पहले ग्रो करना ही पड़ेगा उसके बाद ही आप अर्न कर सकते हैं? ऑर्गेनिक में प्रतीक ग्रो करना ही पड़ेगा, ओनली देन यू कैन अर्न। इसमें एक चीज़ की जा सकती है, अगर मतलब सोशल मीडिया में ही कुछ करना है, एक यूजीसी कंटेंट होता है, उसको यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं, राइट। तो ये ब्रांड्स को चाहिए होता है ताकि वो अपने उसको एज एडवर्टीजमेंट भी रन करते हैं, राइट। इफ यू आर आई मीन इफ यू आर गुड ऑन कैमरा, राइट, और आप अच्छी सी वीडियो बना सकते हो, तो यू कैन डू यूजीसी कंटेंट ब्रांड्स के लिए, कि वो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह देंगे, यू विल जस्ट शूट द वीडियो एंड ऑल एंड यू विल सेंड देम टू, एंड दे विल वो उसको ऐसे ऐड रन करेंगे, और या आपको टैग करके वहाँ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डालेंगे। तो वो एक मेथड है, बट उसमें आपको ब्रांड्स को आउटरीच करना पड़ेगा। देयर आर सम एजेंसीज ऑल्सो जहाँ पे आप जाके अपना वो सब कुछ सबमिट कर सकते हो कि आपके पास ये स्किल्स हैं और मतलब आप कैमरे पे अच्छे हो एंड यू कैन मतलब स्टोरी टेलिंग अच्छी है, तो या गॉट इट। सो अब एक अलग जो क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए, या फिर अगर आप कंटेंट के नीश में है, कंटेंट क्रिएशन में है, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग बोलते हैं वो होता है स्टोरी टेलिंग, करेक्ट? बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज समथिंग दैट विल मेक यू एंगेज। हम लोग 3 घंटे की मूवी क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी होती है कि हम लोग अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे होते हैं, लेकिन वही हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होता और उसी की वजह से हम लोग 30 सेकंड भी किसी को नहीं रोक पाते, करेक्ट? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टोरी टेलिंग। सो आप कुछ हैक्स बताइए कि किस तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग को कोई बेहतर बना सकता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग की वजह से ही कोई ग्रो करेगा। अगर आप अपने इवेंट को स्टोरी में नहीं बदल पा रहे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप आके बस बोल के चले जाइए, बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, करेक्ट? तो इसको किस तरीके से सीखा जाए और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए? इसको एक एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। अभी जैसे कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर मीट पे गया था, इवेंट था यूट्यूब का, तो अभी मुझे इस पे कंटेंट बनाना है, राइट? तो अभी व्हाट पीपल विल नॉर्मली डू, मैं सुबह उठा, आज मैं जाने वाला हूँ यूट्यूब मीट पे, राइट? और उसके बाद अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, राइट? अब मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ, राइट? अब मैं क्रिएटर मीट पे पहुँच गया, राइट? अब मेरा दिन बहुत अच्छा, मतलब करेक्ट, कोई दम है क्या इस बात में? मतलब जस्ट हाँ राइट जा रहे हैं। अभी अपन को क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट डालना है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कुछ अड़चन हो, राइट, कुछ ड्रामा हो, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अभी लाइक आई एम सेइंग कि मैं क्रिएटर मीट जाने वाला हूँ, लेकिन यार मैं बहुत नर्वस हूँ कि मैं पता नहीं वहाँ पे बात कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, अभी इतने बड़े बड़े वहाँ पे क्रिएटर्स होंगे। तो अब एक चीज़ क्या आ गई, हमने एक फीलिंग, इमोशन उसमें डाल दिया। अब पीपल आर नाउ लुकिंग कि यार वो जाएगा, पता नहीं कैसा रहेगा इसका क्रिएट, वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा कि इतना ही नर्वस रहेगा वहाँ पहुँच के भी। अभी आई एम गोइंग आउट, आई एम पुटिंग माई की इन द कार, और मैं देखता हूँ कि मेरा टायर फ्लैट हो गया है, राइट, पंचर हो गया है, तो दिस इज अनदर कॉन्फ्लिक्ट अभी, और मैं लेट भी हो रहा हूँ जाने के लिए, अब टायर भी पंचर हो गया। मतलब डोंट पुट, ऐसे खुद से मत डालो वो चीज़ें जो नेचुरली होती हैं, उन्हीं को ही आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट डाल सकते हैं। पीपल, पता है लोग क्या करते हैं कि वीडियो बना रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, वहाँ पे वीडियो बनाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद जब अच्छा दिखाने लग जाते हैं। वो मत करो, मतलब लोगों को इमोशंस बताओ, प्रॉब्लम्स बताओ कि क्या, फिर अब आपने एजेंसी आप बता रहे हो कि सक्सेसफुल कैसे हो गए, आई वुड से कि अपने चैलेंजेस बताओ कि क्या मेरे को कहाँ पे पहली प्रॉब्लम आई थी जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी थी। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे यार मेरे को ऐसा लगा था कि यार मैं जॉब छोड़ के गलती तो नहीं कर दी,
और ये सच्ची बातें हैं, ये नहीं रिलेटेबल राइट चीज़ है ये सारी। या करेक्ट। तो ये चीज़ें स्टोरी टेलिंग में होनी चाहिए, इमोशंस डालो, कॉन्फ्लिक्ट्स डालो, हम्म। ऑथेंटिक रहो। थोड़ा सा अगर उसको ड्रामा का डिग्री बढ़ाना भी है तो वो बढ़ाया जा सकता है थोड़े उस करने के लिए, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ का बढ़ाओ तो देयर इज नो प्रॉब्लम देयर आई गेस। या नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शुरू कर रहा है सो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितने वीडियोस कितने कंटेंट पीसेस डालने चाहिए और कहाँ कहाँ डालना चाहिए शुरू में, कहाँ कहाँ इन पोस्टिंग करनी चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स? रोज़ डेली? और डेली डेली कितने? एक दो? अभी लाइक गैरी वी सेज कि वो तो बोलता है कि दिन के 10 डालो, 15 डालो, जितना डाल सकते हो डालो, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं होता है। लाइक यू सेड ना, वो तो डाल देता है वो तो डालते हैं, वो देखना उनका तो अकाउंट, वो डालते दिन रहते के हैं, कितने correct। कंटेंट पीस आते हैं उनके, राइट। तो जितने ज़्यादा डाल सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे वहाँ तक ही उसे रखो कि हाँ एक कर पा रहे हो तो एक कर लो, डेली का एक करो, एक कंटेंट पीस जाना चाहिए, मिनिमम उतना तो शुरू में Right। करना ही चाहिए। करो, हाँ राइट। गॉट इट। सो अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि जो लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो है अर्निंग, है ना? सो ऑल्दो आपने अभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया है लेकिन आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। जो लोग ड्रीम कर रहे होते हैं वो आप अभी अचीव कर रहे हैं, ठीक है? सो मैंने तो बैक एंड में चेक कर लिया है, मैं चाहूँगा आप भी बताएं कि अप्रॉक्सीमेटली एक महीने में आपने पूरा अर्न कितना किया, एंड उसको आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी के लिए प्लीज़ दिखाएं भी, और ताकि उनको बिलीव हो सके कि हाँ यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं और वो लोग दिखा सकते हैं। बाकी लोग तो क्या मैक्सिमम सिर्फ बोल रहे होते हैं कि एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है ना? सो राइट। जो भी अमाउंट है आप मुझे बताइए कि आप कितना अर्न कर रहे हैं या फिर अर्न किया अभी तक आपने एक महीने में, एंड उसको प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद। या श्योर। तो अर्न प्रतीक अभी जैसे एक ही मंथ से लाइक साइड मोनेटाइज करा है हमने, तो हमने 3 क्लाइंट्स क्लोज करे थे, ठीक है। तो दैट मीन 60,000 रुपीज़ देयर। है। एंड उसके अलावा थोड़ा सा आई हैव सम एजेंसीज ऑल्सो, थोड़ा नेटवर्किंग की वजह से, Got और वो हिमसिंग की वजह से है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज ग्रुप एक, Okay। तो वहाँ से ही मुझे कोई क्लाइंट मिल गए थे, राइट। तो वो Okay। वीडियो एडिटिंग की सर्विस मैं वहाँ पे भी देता हूँ उनके लिए, तो वहाँ से समवेयर बिटवीन 15-20 के वहाँ से भी आता है, राइट। Nice। तो दैट मीन्स 60-70-80 के आसपास यू कैन टेक अ फिगर। बढ़िया, तो बढ़िया। इसमें हाँ लाइक आई सेड, तो वो एक तो मैंने आपको दिखा दिया था डॉक्टर हाँ, वाला, राइट। तो आई विल शो अदर वंस। एक का आई वोंट शो द वो चैट, क्योंकि फोन हाँ, कॉल पे ठीक बात है, हुई आप थी, just बट यू आई विल गिव देम अ शॉर्ट आउट। ऑर्गा स्किन करके एक ब्रांड है, उनको Okay। मैं उनके साथ काम करना छोड़ दिया, Okay। क्योंकि मुझे चैलेंजेस आ रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इनको ग्रो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांडिंग वाला ज़्यादा साइड पे मैं काम करना चाहता था, और मैंने ले लिया एक ब्रांड, और ब्रांड पे बिल्कुल ही अलग लीग है वो, है ना। तो दैट्स वाई अभी कोई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है तो यू कैन पिच देम, क्योंकि अभी उनके पास वेकेंट है वो पोजीशन। Okay। तो कोई होगा तो सर्च फॉर ऑर्गा स्किन और उनको आप पिच कर सकते हो। ठीक है। तो ये 2 क्लाइंट्स हो गए, एंड अनदर वन वो अमेजोन पे मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी अपना पर्सनल ब्रांड अभी शुरू करा है। ही इज़ वेरी न्यू टू इंस्टाग्राम, तो हमारा चैट और कमेंट पे थोड़ा बहुत बात होती रहती थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेटवर्किंग, ओके। राइट। बट शी वन डे शी ऐसे खुद से ही सेड कि यार मेरे उसमें सोशल मीडिया में हेल्प कर दो मेरी, राइट। हाँ हाँ। तो या तो आई विल शो यू। तो दिस इज़ वेयर आई क्लोज्ड हर। तो इन्होंने यही बोला था कि जो अपने इनके पास एक वीडियो एडिटर था, उसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे थे, तो मैं बेसिकली कंसल्टेंसी भी देता हूँ एंड वीडियो एडिटिंग भी देता हूँ, राइट। Okay। तो वही था कि शी सेड कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अभी, लेकिन लाइक यू कैन रीड हियर, चलो ठीक है, वर्क्स फॉर मी, आई हैव सीन योर वर्क, सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, राइट। तो यहाँ पे फिर शी जस्ट शेयर्ड हर ये कोऑर्डिनेट्स कि हाँ चलो करते हैं काम, तो या दिस दैट ऑल्सो। तो ये 3 क्लाइंट हो गए लाइक आई सेड, बाकी सो या ये 3 क्लाइंट्स थे, बाकी वीडियो एडिटिंग लाइक आई सेड कि वो अलग से 15,000 के अराउंड आई अर्न फ्रॉम तो देयर। इनके ये कितना पे कर रहे हैं आपको? शी इज़ ऑल्सो पेइंग 20 के। सो ये अपने ऑडियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये चैट आप जो इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बस मैं वही दिखाऊंगा, बाकी क्रीडेंशियल्स मैं यहाँ ब्लर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग ये देख के सीखिए कि कैसे क्लाइंट से बात किया जाता है और किस तरीके से क्लोज करते हैं। और इन चीज़ों में आपको ये भी दिखाई देगा कि अगर कोई क्लाइंट इंटरेस्टेड है एंड आप जेन्युइन हैं, तो आपका जो डील है वो बहुत इजीली क्लोज किया जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना होता है।
जिस Right, तरीके से काम हमारे बोलता है। आदित्य भाई ने काम बोलता है एग्जैक्टली। सो आप लोग सभी लोग अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना शुरू करिए जैसे जैसे आदित्य भाई ने बताया, और इनके सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप लोग इनके चैनल पे भी जाके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी दिस कम्स टू एन एंड ऑफ आवर फर्स्ट वेरी गुड पॉडकास्ट आदित्य। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मेरी ऑडियंस को आपने दिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड Thank you. इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने जो हर एक चीज़ दिखाई है वो सभी लोग नहीं दिखाते, विच शोज़ दैट यू आर वेरी वेरी ऑथेंटिक। सो थैंक यू अगेन इतना टाइम देने के लिए। आई होप कि हमारी जितनी ऑडियंस है आपसे मैक्सिमम चीज़ें सीखें, और जिनको भी दिक्कत हो प्लीज़ गो अहेड एंड चैट विद आदित्य। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Yeah. Yeah. सो मैं अगेन आऊँगा कुछ और गेस्ट्स के साथ, कुछ और ऑथेंटिक लोगों के साथ, और आपके साथ नए इंसाइट्स शेयर करूँगा। तब तक के लिए एकदम मचाते रहिए, एकदम बढ़िया से फोड़ते रहो यार तुम लोग। कोई भी दिक्कत हो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, कमेंट डाउन, मैं सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ। सी यू देयर, चलो बाय।